सभी पार्टियों का अपना अपना काम है। जो भी पार्टी जो काम की है चुनाव में गिनवाती ही है, और जितना नहीं भी की रहे थे उसको भी गिनवाती है। टिकट मेरा लास्ट टाइम कट गया, टिकट मिला भी था, लिस्ट में नाम आया, नामांकन के लास्ट दिन जो है टिकट कटा। बसपा के ही लोगों ने बताया, पार्टी के लोगों ने बताया कि जो है आपका बहुत अच्छा माहौल, आप सबसे अच्छा प्रदेश में बसपा की सर्वे में आप किसी नंबर 1 पे निकल रही, जीत रही। ऐसी स्थिति में टिकट कट जाना ये थोड़ा सा आहत हुई मुझे। नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम मीडिया। 2024 का चुनाव नजदीक है। 2024 का जैसे ही चुनाव आने वाला है और तमाम पार्टियां या फिर कहें कार्यकर्ता लगातार चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। और अगर उनकी बात करें जो चुनाव की तैयारियां काफ़ी समय से कर रहे हैं और काफ़ी समय से अपने क्षेत्र वालों के लिए बिना किसी लाभ के काम कर रहे हैं, ऐसे ही एक हमारे साथ मौजूद है शख्स जिनका नाम है उदय राज वर्मा। इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इतने सालों से जिन्होंने काम किया है, और मैं आपको बता दूं विधानसभा चुनाव में भी वो टिकट उनको मिलने वाला था और वो चुनाव लड़ने वाले थे, क्या वजह थी उस टाइम। और इस बार 2024 का चुनाव है वो भी नज़दीक है, उसमें भी उनकी तैयारियां लगातार जारी हैं। तो चलिए सीधे मिलते हैं उदय जी से और बात करते हैं कि क्या पूरा चुनाव का जो चल रहा है इनका पूरा तैयारी कैसी। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर 24 की बात करते हैं क्योंकि 24 नज़दीक है, क्या तैयारियां 24 को लेके अभी तो बस पार्टी लगी है तैयारी में, विपक्ष गठबंधन में लगी है, और बाकी जो सत्ता वाली पार्टी हैं अपने चुनाव की तैयारी कर रही हैं। 9 साल में कितने काम किए वो भी गिनवा रही है। हाँ, वो तो सभी पार्टियों का अपना अपना काम है। जो भी पार्टी जो काम की है चुनाव में गिनवाती ही है, और जितना नहीं भी की रहे थे उसको भी गिनवाती है। तो विपक्ष भी जब कभी सत्ता में रहा होगा जितना काम किया वो भी गिनवाता है जी। तो सर अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप भी काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की तो बात अलग है, उसके बाद भी आपने बहुत से काम किए। अगर सुल्तानपुर की हम बात करें तो सर सुल्तानपुर की कैसे हाल है अभी? सुल्तानपुर की हाल ठीक है, और जब तक ये नहीं क्लियर होता है कि गठबंधन हो रहा है कि नहीं हो रहा, जब तक पार्टी अलग अलग नहीं, लेकिन मुझे लगता है जो जनता का जो माहौल है, जनता ये जो चेयरमैनी का चुनाव हुआ है इससे एक मैसेज देना चाहती सभी पार्टियों को कि इस बार चुनाव में जो भी पार्टी अच्छे कैंडिडेट को उतारेगी मैदान में शायद वही फाइट कर पाएगा। क्योंकि जितनी अधिक मात्रा में जो लोग जीते हैं निर्दलीय, सभी पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट उतारे थे और सभी पार्टियों ने उस पर काफ़ी मेहनत की। मैं देख रहा था कि मेरे यहाँ भी चुनाव में, चेयरमैनी के चुनाव में मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि माननीय योगी जी सीएम जी भी गए थे चुनाव प्रचार के लिए, और भी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष, बड़े बड़े पदाधिकारी चेयरमैनी के चुनाव में आए थे। उसके बाद भी इसी तरीके से प्रदेश में पार्टियों ने बहुत जोर लगाया, उसके बाद भी लगभग 204 सीटें निर्दलीय निकली हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है पार्टी के लिए कि जनता जागरूक हो चुकी है और वो अच्छा प्रत्याशी ढूंढना चाहती है। कहीं ना कहीं ये भी कहने को है कि जनता सिंबल नहीं देख रही है, पार्टी नहीं देख रही है, जनता अपने उम्मीदवार को देख रही है, उसने क्या काम कराया है वो देख रही है। अगर आपकी बात की जाए सर, तो मैंने जैसे आपसे बात करी कि 3 विधानसभा में लगातार आप काम कर रहे हैं, जैसे जिला पंचायत सदस्य आप किसी और विधानसभा के हैं, रहने वाले आप किसी और विधानसभा के हैं, और 2022 में जो आपको चुनाव लड़ने की आपने जो तैयारी की थी वो किसी और कुल मिलाकर कहेंगे पूरे सुल्तानपुर में कब्जा है आपका? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। तो जनता का आशीर्वाद है। मैं 2020 में जिला पंचायत के चुनाव लड़ा, में मेहनत किया, निर्दलीय चुनाव जीता। फिर उसके बाद बसपा से मुझे टिकट मिला और मैं लगभग 5-6 महीने क्षेत्र में पूरी तैयारी किया। अच्छा माहौल भी मेरे उसमें था, बट टिकट मेरा लास्ट टाइम कट गया। टिकट मिला भी था, लिस्ट में नाम आया, नामांकन के लास्ट दिन जो है टिकट कटा। तो एक अच्छा माहौल था, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ टिकट मिलना कटना राजनीतिक में जीतना हारना है तो लगा रहता है, लेकिन जनता का जो सहयोग, जो समर्थन मिला मेरे लिए, जनता ने जो मुझे प्यार दिया कि मैं रहने वाला सुल्तानपुर विधानसभा का हूँ, जिला पंचायत में जयसिंहपुर विधानसभा में कुंडेभार ब्लॉक से हूँ, और जो मुझे टिकट मिला था वो लम्हुआ विधानसभा से मिला था। तो मैं कह सकता हूं कि मुझे जो है जनता का सेवा करने का पूरे ज़िले में भरपूर मौका मिल रहा है, और जनता का समर्थन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। टिकट मिलना, 4 महीने जनता के बीच में रहना, तैयारी करना, मुझे सभी समाज का बहुत अच्छा सहयोग मिला, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे लिए लम्हुआ विधानसभा में
सुल्तानपुर विधानसभा के लोग, जयसिंहपुर विधानसभा के लोग, कादीपुर विधानसभा के लोग, इसौली विधानसभा के लोग, यानी एक विधानसभा लम्हुआ में जाके 5 विधानसभा के लोगों ने प्रचार किया मेरे लिए। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और इसके लिए मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो हमारे लोग थे, जिन्होंने हमारे लिए बहुत मेहनत किया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, बहुत कम सुनने को मिलता है कि एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा नहीं, 3 विधानसभा, और आप कह रहे हैं 5 विधानसभा की बात हो रही है। अगर 24 चुनाव की बात करें, सुल्तानपुर की बात करें, तो इस बार आपको क्या लग रहा है सर कि विधानसभा, लोकसभा चुनाव है, क्योंकि काफ़ी अच्छा एक एरिया रहता है, पूरे एरिया को आपको देखना होता है, क्या लग रहा है पूरा सुल्तानपुर कवर हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, वो तो हर समय चुनाव होता है लोकसभा का। और इस बार कहीं ना कहीं आप तैयारी में हैं, क्या तैयारियां रहेंगी? तैयारियां देखिए, जनता अगर चाहेगी, जनता का जिस हिसाब से मुझे प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, मैं अभी देख रहा हूँ फेसबुक वगैरह पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनसे मेरी अभी कोई बात भी नहीं हुई, लेकिन वो फेसबुक वगैरह पे मैं देख रहा हूँ पोस्ट आती है, तो ऐसे भी काफ़ी लोग भावी सांसद या ऐसे करके काफ़ी चीज़ें लिख रहे हैं, लगे हैं। लोग प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, फ़ोटो देख के बहुत सारे लोगों का फ़ोन भी आ रहा है कि भैया ऐसा है। तो मैं भी कहता हूँ जैसे जनता का जो रहेगा, अगर जनता हमारे सहयोग की, और फ़िलहाल एक माहौल अच्छा है मेरे लिए, मुझे लगता है कि मैं लगातार क्षेत्र में हूँ और लोगों के बीच में हूँ। शायद एक मौका है कि मैं किसी कारणवश ही, लेकिन 3-4 विधानसभा में परमानेंट जो है, जो लोग हैं मुझसे कहीं नहीं किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं और लोग चाह भी रहे हैं, और लोगों का इसी तरह आशीर्वाद प्यार मिलता रहा, लोग इसी तरीके से प्रचार प्रसार करते रहे, तो एक अच्छा माहौल है मेरे लिए। और मेरे बगल में फिर भावी सांसद ही सांसद है जी धन्यवाद आपका। और जनता ने चाहा तो कोई मुश्किल नहीं है, और इस समय तो माहौल भी अच्छा है कि अगर मुझे मिले तो मैं जनता के बीच जो बना हुआ हूँ, और मैं ज़मीनी लेवल पे जनता के बीच बना हूँ, तो हर समाज के लोग मेरे लिए बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। सर, अगर लास्ट सवाल मैं यही पूछना चाहूँगी क्योंकि जनता की बात तो हम कर रहे हैं, सुल्तानपुर की बात हम कर रहे हैं, चुनाव की बात होती है तो सबसे पहले हमारे जहन में आता है पार्टी। आपकी भी बात आई होगी कभी ना कभी, जब से आपने शुरू किया होगा चुनावी सफ़र, तो आपका एक पार्टी की तरफ रुझान रहा होगा, ऐसा आपकी है कुछ? मेरा जो पार्टी तरफ रुझान था, मेरा तो बसपा की तरफ था, लेकिन बसपा में जब मैं प्रचार प्रसार किया, पूरी ताकत लगाया, मेहनत किया, तो लोग कहते थे उसमें बसपा में जितनी मैंने मेहनत किया, तो जो बसपा के लोग सर्वे किए थे, जो जितने इनके मंडल कोऑर्डिनेटर थे और भी जो भी थे, मैंने कई मीटिंग की उस दरमियान जो है, तो लोगों ने मुझे जीत की अग्रिम बधाई भी दिया, और बसपा के ही लोगों ने बताया, पार्टी के लोगों ने बताया कि जो है आपका बहुत अच्छा माहौल, आप सबसे अच्छा प्रदेश में बसपा की सर्वे में आपकी सीट नंबर 1 पे निकल रही, जीत रही। ऐसी स्थिति में टिकट कट जाना, ये थोड़ा सा आहत हुई मुझे कि अगर कोई कारण होता, अगर मेरे खिलाफ रिपोर्ट गलत गई होती, जनता का समर्थन ना मिला होता, ऐसी सिचुएशन में करता तो मैं कभी पार्टी नहीं छोड़ता। लेकिन अब मुझे लगता है कि पार्टी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मेरे साथ साथ जब टिकट मेरा कटा हुआ था तो लोग बहुत रोए थे, बहुत लोग रोए थे। पहली बार ऐसा हुआ था, जब भी किसी पार्टी में किसी का टिकट कटता है तो मैं अक्सर देखता हूँ उसके समाज के लोग विरोध करते हैं कि अगर किसी वर्मा बिरादरी टिकट कटा तो ज़्यादा वर्मा लोग विरोध करते हैं, यादव का कटा तो यादव लोग विरोध करते हैं, जिस भी बिरादरी का सामान्य का टिकट कटता सामान्य के लोग विरोध करते हैं। लेकिन जब मेरा टिकट कटा था तो सारे समाज के लोगों ने को तकलीफ़ हुई थी, सारे समाज के लोगों को आहत हुई थी, लोगों ने रोया भी था। यहाँ तक कि काफ़ी लोग तो वीडियो बना करके जो है वायरल किए थे कि मैं बसपा छोड़ दूंगा, जो कि वो एससी कास्ट समाज से थे। काफ़ी लोगों ने मतलब मैं ये कह के कि मैं एससी समाज से हूँ, अपनी भाषा में उन्होंने गाली दे करके भी लोग अपनी जाहिर किया था कि इस तरीके से जो है। तो उसमें क्या है कि जो मेरा तो टिकट कट गया। वैसे जो चुनाव जो लड़ता है, टिकट भले नेता पाता है या पार्टी देती है, लेकिन चुनाव हमेशा जनता लड़ती है। तो जनता ने जितनी मेहनत की थी मेरे लिए, जो दिन रात एक करके लोग मेहनत की, उनको बहुत तकलीफ हुई। तो ये मुझे देख के अपने आप में बहुत तकलीफ हुई कि जो मेरे लिए मतलब हज़ारों लोग प्रचार करने जाते थे और बिना किसी स्वार्थ के लोग प्रचार करते थे मेरे लिए। तो जब उनको तकलीफ हुई तो मुझे लगा कि डिसीजन हमेशा सोच समझ के लेना चाहिए। ऐसे
अब मेरा तो जो हुआ बट जो लोगों की उम्मीद टूटी, जो लोगों को कष्ट हुआ कि लोग 6 महीने तक दौड़े मेरे लिए, प्रचार प्रसार किए, फिर टिकट कट गया, तो थोड़ा सा मुझे तकलीफ़ हुई। मुझे लगता है कि अगर इस बार मौका मिलता है किसी पार्टी से सोच समझ के, तो मैं सोच समझ के ही डिसीजन लूँगा और किसी अच्छी पार्टी से ही प्रयास करूँगा कि टिकट मिले और चुनाव लड़ूँगा। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ उदय जी, जिन्होंने बताया कि भाई 2024 का जो चुनाव है काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। सुल्तानपुर की अगर बात करें तो वो भी काफ़ी देखने को मिलेगा हमें कि भैया इस बार उदय जी को हम किस पार्टी में देख रहे हैं, इस बार अगर सुल्तानपुर की जो सीट है वो किसके हाथ में लगती है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी 2000 चुनाव के परिणाम में। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया।